Hello students, I hope you are doing well. Today we are going to start the new topic concept of dominance. स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ना है कि डोमिनेंस क्या होता है और इसको क्यों डोमिनेंस जब हम क्या करते हैं कोई दो अलील्स जब क्रॉस करवाते हैं तो उसमें उसके अंदर जो होता है वो एक डोमिनेंट क्यों रह जाता है एक रिसेसिव क्यों रह जाता है वो चीज पढ़ने की कोशिश आज हम करेंगे। अब यहाँ पर देखो आज क्या लिखा है कि एवरी जीन कंटेन इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट कि हर एक जीन जो है उसके अंदर वो एक इंफॉर्मेशन रखता है किस चीज के लिए टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट कि एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए वो एक जो भी जीन होता है वो अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे यहाँ पर समझो कि जीन आरएनए प्रोटीन इंजाइम प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट ये चीज जो है ये आगे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे उस टाइम पे आपको ये चीज समझ आएगी। जैसे आगे देखते हैं तो हमारे पास आगे लिखा है ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैज टू अलील कि एक जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एक हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम 2NB कहते हैं। जो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास क्या होते हैं दो अलील्स होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं दो अलील्स होते हैं। या तो वो सेम होते हैं या नहीं सेम होते मतलब या तो डिफरेंट होंगे या सेम होंगे। होंगे कितने दो अलील होंगे। अब यहाँ पर एक आ जाता है कौन सा मॉडिफाइड अलील और एक आ जाता है अनमॉडिफाइड अलील। ठीक है मॉडिफाइड अलील और अनमॉडिफाइड अलील में डिफरेंस क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है देखो स्टूडेंट्स मॉडिफाइड अलील क्या होता है या अनमॉडिफाइड अलील क्या होता है जिसको क्या कहते हैं वाइल्ड अनमॉडिफाइड अलील को वाइल्ड अलील भी कहते हैं या ओरिजिनल टाइप ऑफ अलील भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये क्या होता है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है ये नेचुरल प्रेजेंट होता है नेचुरली प्रेजेंट होता है मतलब नेचुरली स्टार्टिंग से ही उसके अंदर ऐसा ही अलील प्रेजेंट होता है उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती जैसा होता है वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है उसके बाद क्या होता है इसके अंदर दे एक्सप्रेस एंड प्रोड्यूस नॉर्मल फिनोटाइप। जब क्या होता है इसकी क्रॉसओवर होती है या एक्सप्रेस जब होता है तो ये क्या करता है नॉर्मल फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है मतलब जो ऑर्गेनिज्म बनाएगा या जो भी नया यंग वंस बनाएगा वो कैसा बनाएगा नॉर्मल जैसा पेरेंट्स होंगे वैसा ही वो सिमिलर टू पेरेंट्स वो नॉर्मल फिनोटाइप बनाएगा बाय फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल एंजाइम क्योंकि इसके अंदर क्या होती है नॉर्मल एंजाइम्स फॉर्मेशन नॉर्मल एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है इसकी वजह से नॉर्मल फिनोटाइप वो बनाता है। लेकिन जो मॉडिफाइड एलील होता है यहाँ पे इसके नाम से ही समझ आ जाएगा आपको कि मॉडिफाइड एलील क्यों कह रहे हैं इसको क्योंकि इसको क्या किया जाता है मॉडिफाइड किया जाता है इसको मॉडिफाइड किया जाता है मॉडिफाई करके इस अलील को बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूटेशन मतलब जब म्यूटेशन किसी जेनेटिक मटेरियल के अंदर म्यूटेशन करवाई जाएगी या होगी उसकी वजह से जो अलील बनेगा वो अलील क्या कहलाएगा मॉडिफाइड अलील कहलाएगा। दे प्रोड्यूस नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम। अब ये क्या करता है जो मॉडिफाइड एलील होता है ये नॉर्मल ये लेस एफिशिएंट एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से क्या होता है नॉर्मल फिनोटाइप प्रोड्यूस होते हैं। मतलब देखो यहाँ पर तीन टाइप के प्रोड्यूस ये अलील जो है जिसको बोलते हैं फिनोटाइप प्रोड्यूस होते हैं। एक जो है अगर ये लेस एफिशिएंट होगा तो थोड़ा बहुत जिसको बोलते हैं नॉर्मल फिनोटाइप प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर ये नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा या जिसको बोलते हैं लेस एफिशिएंट या जिसको बोलते हैं नॉन एफिशिएंट एंजाइम होगा तो ये कैसा अलील प्रेजेंट करेगा कैसा अलील प्रोड्यूस करेगा रिसेसिव अलील प्रोड्यूस करेगा। या अगर बिल्कुल भी एंजाइम रिलीज नहीं करेगा ये जिसके उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगी तो उसके वो भी कैसा अलील प्रोड्यूस करेगा रिसेसिव अलील प्रोड्यूस करेगा। और इसके अंदर यहाँ पर एक बात समझो इसके अंदर क्या होता है डू नॉट कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता किसके अंदर मॉडिफाइड अलील के अंदर सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर जो है कन्वर्ट नहीं होता। यहां पर समझो जब हम डोमिनेंस की बात कर रहे थे डोमिनेंस के अंदर क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है डोमिनेंस के अंदर। लेकिन रिसेसिव के अंदर क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। यहाँ पे एग्जांपल के अंदर आप समझो कि हमारे पास क्या है कैपिटल टी और कैपिटल टी मतलब दोनों टॉल अलील हैं दोनों क्या हैं टॉल अलील हैं।
बोथ अनमॉडिफाइड एलील हैं, और दोनों क्या है, अनमॉडिफाइड एलील हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारे पास जो फिनोटाइप बनेगा वो कैसा बनेगा, टाल बनेगा। जो हमारे पास फिनोटाइप बनेगा वो कैसा बनेगा, टाल बनेगा। लेकिन यहां पर देखो, ये जो हमारे पास दो एलील हैं, इसके इसके अंदर क्या है, एक अनमॉडिफाइड एलील है, मतलब टाल कैपिटल टी जो है वो अनमॉडिफाइड एलील है। उसके बाद स्मॉल टी जो है वो कैसा है, मॉडिफाइड एलील। अनमॉडिफाइड एलील कैसा कर रहा है, प्रोड्यूस फंक्शनल एंजाइम। ये क्या कर रहा है, फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। और मॉडिफाइड एलील क्या कर रहा है, नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। तो लेकिन हमारे पास क्या बन रहा है, फिनोटाइप जो है वो टाल ही बन रहा है। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो मॉडिफाइड एलील होते हैं वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं या एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते, जिसकी वजह से उनका एलील जो है वो रिसेसिव रह जाता है। वही चीज हुई, जो स्मॉल टी था वो रिसेसिव रह गया, और जो कैपिटल टी था इसकी वजह से जो हमारे पास फिनोटाइप बना वो कैसा बना, टाल बना। अब यहां पर समझने की कोशिश करो, जो अगर हमारे पास क्या होंगे, दोनों जो हैं वो दोनों क्या होंगे, मॉडिफाइड एलील होंगे। स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों क्या है, मॉडिफाइड एलील है, मतलब ड्वार्फ प्लांट है, मतलब टाल नहीं है, ड्वार्फ प्लांट है। तो यहां पर ये क्या करेगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जब सबस्ट्रेट बनेगा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहां पर क्रॉस लगाया है कि जब सबस्ट्रेट बनेगा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एब्सेंस ऑफ प्रोडक्ट चेंज फिनोटाइप। अगर प्रोडक्ट ही नहीं है तो उसकी वजह से उसका फिनोटाइप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसका फिनोटाइप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, जो प्लांट बनेगा वो कैसा बनेगा, ड्वार्फ बनेगा। जो फिनोटाइप बनेगा वो कैसा बनेगा, ड्वार्फ बनेगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के वर्ड से ही आपको समझ आ गया होगा कि दो अलील होंगे, दोनों के दोनों अलील जो है वो डोमिनेंट डोमिनेंट होंगे, मतलब जो वो दोनों के दोनों अलील जो है वो डोमिनेंस शो करेंगे। यहां पर समझो कि कोडोमिनेंस इज अ टाइप ऑफ डोमिनेंस वेयर द ऑफस्प्रिंग शो सिमिलरिटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स। इसका मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों पेरेंट्स के ऊपर सिमिलरिटी शो करते हैं। मतलब जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो पेरेंट्स के साथ सिमिलरिटी शो करेंगे, मदर के साथ भी और फादर के साथ भी सिमिलरिटी शो करेंगे। मतलब एक अलील उसका, मान लो कि एक अलील पेरेंट्स से फादर से आया था, एक अलील जो है मदर से आया था। जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो दोनों के दोनों, इसका मतलब कि मदर वाला अलील जो है वो भी डोमिनेंस शो कर रहा है और फादर वाला अलील जो है वो भी डोमिनेंस शो कर रहा है। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ले लें किसकी, ब्लड ग्रुप की, तो हमारे पास जनरली तीन ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। अब ए बी ओ ग्रुप जो है ये किस पे बेस करते हैं, शुगर पॉलीमर पे। किस पे, ऑन आरबीसी सरफेस, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके सरफेस के ऊपर जो शुगर पॉलीमर होते हैं उनके ऊपर बेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, अब ये ए बी ओ और ओ ग्रुप जो है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है, ये कंट्रोल कौन करता है, आई जीन कंट्रोल करता है। कौन सा, स्मॉल आई जीन जो कंट्रोल करता है, जिसके पास क्या होते हैं, तीन अलील होते हैं। तीन अलील कौन कौन से होते हैं इसके पास, एक स्मॉल आई अलील खुद होता है, ए कैपिटल आई ए अलील होता है, कैपिटल बी अलील होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कैपिटल स्मॉल आई अलील होता है, जो आई अलील होता है सिर्फ, वो अलील कैसा होता है, रिसेसिव अलील होता है। उसके अंदर कोई भी शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते। और ये क्या करता है, इसके पास कौन सा मॉलिक्यूल, इसके पास कौन सा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, वो होता है कौन सा, एंटीजन एच होता है। इसके पास प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजन एच, एंटीजन एच का प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं किसके पास, आई अलील के पास। उसके बाद दूसरा अलील जो होता है, आई ए अलील जो होता है, वो डोमिनेंट अलील होता है, जिसके अंदर जो क्या बनाता है, शुगर मॉलिक्यूल बनाता है। और इसके पास क्या होता है, एंटीजन एच होता है, किसके ऊपर, सरफेस ऑफ आरबीसी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अलील जो होता है, आई बी अलील जो होता है, वो भी डोमिनेंट अलील होता है, वो भी क्या करता है, शुगर मॉलिक्यूल बनाता है। और इसके पास एंटीजन बी होता है, इसी की वजह से इसको क्या कहते हैं, आई बी अलील भी कहते हैं। अब यहां पर समझने की कोशिश करो कि आई ए और आई बी अलील जो है एक्सप्रेस एंड प्रोड्यूस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर। जब आई ए और आई बी दोनों मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी तरह के कोई अलग टाइप के जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और एक्सप्रेस होते हैं। इसीलिए सो बोथ आर कोडोमिनेंट एलील, और इसी तरह से इनको क्या कहा जाता है, दोनों को कोडोमिनेंट एलील कहा जाता है, ठीक है।
अब यहां पर समझने की कोशिश करो कि अगर हमारे पास अलील फ्रॉम पेरेंट ए, अगर मदर के पास आई ए अलील है, पेरेंट टू मतलब फादर के पास क्या है, आई ए अलील है, तो हमने दोनों को डोमिनेंस की बात की थी। तो को डोमिनेंस हमारे पास जो जीनोटाइप बनेगा ऑफस्प्रिंग का वो कैसा बनेगा, आई ए, और हमारे पास जो ब्लड टाइप होगा, ब्लड ग्रुप होगा ऑफस्प्रिंग का वो कैसा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरह समझने की कोशिश करो, अगर पेरेंट ए के पास आई बी अलील है और पेरेंट बी बी के पास, पेरेंट टू के पास आई ए अलील है, तो जीनोटाइप कैसा बनेगा, आई ए आई बी अलील बनेगा, जीनोटाइप बनेगा। तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। अब यहां पर देखो, अगर पेरेंट ए के पास भी सिंपल आई अलील है, पेरेंट बी के पास भी सिंपल आई अलील है, तो जीनोटाइप जो बनेगा ऑफस्प्रिंग का वो भी कैसा बनेगा, आई आई, मतलब कोई भी शुगर मॉलिक्यूल नहीं बन रहे। इसका मतलब जो उसका ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, ओ। ओ का मतलब जीरो ब्लड ग्रुप उसका होगा, जीरो शुगर मॉलिक्यूल बनेंगे होंगे, ठीक है, क्योंकि एंटीजन ही कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप शो कोडोमिनेंस। यहां पर समझो, समझने की कोशिश करो, वही चीज मैंने आपको कोडोमिनेंस की बात यहां पर आपको समझ आ गई होगी कि कोडोमिनेंस इसको क्यों कहा जाता है, कोडोमिनेंस होता कैसे है, ठीक है। इनके पास क्या होता है, टू अलील ए आई बी बोथ एक्सप्रेस करते हैं फॉर्म शुगर मॉलिक्यूल ऑन आरबीसी सरफेस, सो आरबीसी कंटेन बोथ ए एंड बी एंटीजन। तो जब क्या होगा कि ए बी ब्लड ग्रुप के पास आई ए और आई बी दोनों अलील होंगे, तो वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा और शुगर मॉलिक्यूल बनाएगा किसके ऊपर, आरबीसी सरफेस के ऊपर। और इसी वजह से आरबीसी क्या कंटेन करती है, दोनों ए और बी एंटीजन कंटेन करता है। कौन, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं दोनों, उसके पास दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, दोनों अलील प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म, अब मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास इफ मोर देन टू अलील्स आर प्रेजेंट फॉर अ जीन, अगर क्या हो कि एक जीन के लिए या एक करेक्टर के लिए दो से ज्यादा अलील हो, उसको क्या कहा जाएगा, मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाएगा या मल्टीपल अलील कहा जाएगा। इसकी भी एग्जांपल अगर हम लेते हैं ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की, मतलब यहां पर समझो हमारे पास एक आई अलील था, एक आई ए अलील था, एक आई बी अलील था, मतलब दो से ज्यादा अलील थे हमारे पास। तो यही इसको क्या कहा जाएगा, मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाएगा। अगर एक जीन के पास दो से ज्यादा अलील हैं तो इसका मतलब उसको क्या कहा जाएगा, मल्टीपल अलील कहा जाएगा। अब यहां पर ये चीज क्या कह रहा है कि सिर्फ दो अलील जो पाए जाते हैं किसके अंदर, डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर, एट अ टाइम, एक वक्त पे सिर्फ दो ही अलील जो है पाए जाते हैं डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर। सो टू डिटेक्ट मल्टीपल एलील्स वी हैव टू स्टडी अ पॉपुलेशन। अगर हमें मल्टीपल एलील उसके अंदर डिटेक्ट करने हो, ढूंढ रहे हो, तो हमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या कह रहा है, गैमीट कंटेन ओनली वन ऑफ द मल्टीपल एलील। अब गैमीट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या कह रहा है, ओनली कंटेन्स ओनली वन ऑफ द मल्टीपल एलील, कोई मतलब काफी सारे मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल एलील्स में से कोई ना कोई जो होगा उनमें से कोई एक मल्टीपल एलील उसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको समझ आ गया, ठीक है। यहां पर एक फार्मूला है, तो फार्मूला समझने की कोशिश करो, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन क्या है, नंबर ऑफ अलील्स। जब हम मल्टीपल अलील्स की बात करते हैं तो यहां पर हम मल्टीपल अलील को ढूंढने के लिए यहां पर उसको एक फार्मूला लगाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। के एन क्या है, नंबर ऑफ अलील। अगर नंबर ऑफ अलील हमारे पास क्या है, थ्री है, इंटू थ्री प्लस वन बाई टू, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास मल्टीपल अलील टोटल कितने हैं, ठीक है। और हमारे पास मल्टीपल एलिलिज्म के लिए फार्मूला एक लगाया जाता है जब हम क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। यहां पर आप समझने की कोशिश करो कि स्टार्च ग्रैन साइज इन पी प्लांट्स, ये किसकी बात कर रही है, मल्टीपल एलिलिज्म की ही बात कर रहा है यहां पर, कि हमारे पास क्या बोल रहा है कि स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट्स कंट्रोल बाय वन जीन विद टू अलील बी एंड बी, के जो स्टार्च सिंथेसिस है, जब स्टार्च बनती है पी प्लांट्स के अंदर, वो कंट्रोल करता है कौन, एक जीन जो होता है जिसके पास दो अलील होते हैं, अलील ए और अलील बी। एक अलील होता है कैपिटल बी अलील और कैपिटल स्मॉल बी अलील, ठीक है। कैपिटल बी किस लिए कहा क्या है इसको, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च सिंथेसिस इफेक्टिवली होती है, मतलब ज्यादा स्टार्च पाई जाती है और लार्ज साइज ग्रेन होता है। जो पी प्लांट हो, पी होता है जो मटर होता है उसका साइज बड़ा होता है,
उसके बाद जो स्मॉल b होता है, इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च कम पाई जा रही है और उसका स्मॉल साइज भी जो है वो कैसा है, स्मॉल साइज है। तो यहाँ पर देखो तो वही चीज कह रहा है कि अगर हमारे पास कैपिटल बी दोनों लार्ज ग्रेन साइज हैं हमारे पास, उसके बाद दोनों स्मॉल ग्रेन साइज हैं, तो इसका मतलब एक तो इसका ये कैसा है, साइज भी स्मॉल है और इसके पास स्टार्च सिंथेसिस भी कम हो रही है, लेस इफेक्टिवली इसके अंदर स्टार्च भी कम है, इसके पास स्टार्च भी ज्यादा है और इसका साइज भी बड़ा है। अब क्या होगा, आफ्टर मैच्योरेशन द सीड बिकम्स राउंड इन शेप। अब ये जब मेच्योर होगा, क्यों, क्योंकि एक तो इसका साइज बड़ा है, दूसरा इसके पास स्टार्च भी ज्यादा है, तो जब ये मेच्योर होगा तो इसका साइज कैसा बनेगा, ये कैसी शेप का बनेगा, राउंड शेप का बनेगा। इसके पास क्या है, स्टार्च सिंथेसिस भी कम हो रही है इसके अंदर और इसका साइज भी कैसा है, कम है। तो जब ये बड़ा होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी शेप कैसी होगी, रिंकल शेप होगी। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। दिस पर्टिकुलर जीन कंट्रोल टू कैरेक्टर। अब ये पर्टिकुलर जीन जो होते हैं ये क्या करते हैं, कंट्रोल करता है टू कैरेक्टर को। कौन सा पर्टिकुलर जीन, जो क्या कर रहा है, सिंगल जीन प्रोड्यूस टू अफेक्ट शेप एंड स्टार्च ग्रेन साइज। मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर जीन जो उसकी स्टार्च सिंथेसिस को भी और उसके ग्रेन साइज को भी कंट्रोल कर रहा है। उसके दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है एक सिंगल जीन, उसको क्या कहा जाएगा, उस जीन को क्या कहा जाएगा, लियोट्रोपिक जीन कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी के एग्जांपल लेके अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या है, पेरेंटल जीन। हमारे पास पेरेंटल जीन कौन सा था, जो राउंड शेप का, और जो हमारे पास दूसरा जीन है कौन सा पेरेंटल, वो है रिंकल शेप का। अगर इसका एक एलील हमने निकाला, लार्ज ग्रेन था, इसके पास हमारे पास क्या है, स्मॉल ग्रेन है। ठीक है। तो जब क्या होगा, जब इनका क्रॉस होगा तो हमारे पास जो F1 जनरेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, इंटरमीडिएट। मतलब उसका साइज जो होगा वो कैसा होगा, मतलब उसकी शेप कैसी होगी, राउंड होगी, लेकिन साइज जो होगा वो कैसा होगा, इंटरमीडिएट होगा। वही इंटरमीडिएट ग्रैंड साइज राउंड, मतलब इंटरमीडिएट ग्रैंड होगा लेकिन साइज कैसा, इंटरमीडिएट ग्रैंड साइज होगा और वो उसकी शेप कैसी होगी, राउंड होगी। तो जब हम F2 जनरेशन जब हम इसकी क्या करेंगे, बनाएंगे, F2 जनरेशन के अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास जब इस इंटरमीडिएट ग्रेन को तब दूसरे इंटरमीडिएट ग्रेन के साथ क्रॉस ओवर किया जाएगा, इसका क्रॉस करवाया जाएगा, तो हमारे पास जब इनकी सेल्फिंग करवाई जाएगी तो हमारे पास जो आएगा पीनट स्क्वायर के अंदर हमें क्या मिलेगा, कि हमारे पास एक ऐसा ग्रेन आएगा जो पूरे का पूरा कैसा है, जिसके अंदर स्टार्च सिंथेसिस भी फुल हो रही है, पूरा स्टार्च सिंथेसिस है और उसका शेप भी कैसी है, राउंड है और उसका साइज भी कैसा है, बड़ा है। दूसरी तरफ ऐसा है जिसकी क्या है, शेप भी कैसी है, रिंकल है, साइज भी स्मॉल है और इसके अंदर स्टार सिंथेसिस भी कम हो रही है। और दो ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है, जो इंटरमीडिएट शेप के हैं, जो इंटरमीडिएट राउंड शेप के हैं। जो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो बनेगी वो कैसी बनेगी, कि स्टार्च ग्रेन साइज की अगर हम बात करें तो वो कैसा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब उनके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है। स्टार्च ग्रैंड साइज के अंदर जब ग्रैंड साइज की बात कर रहे हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है। तो जब अगर सीड शेप की बात कर रहे हैं तो सीड शेप जो है वो तकरीबन हमारे पास क्या है, डोमिनेंट है। तीन जो है वो राउंड शेप के हैं, एक हमारे पास रिंकल शेप का है, तो 3:1। तो जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो जीनोटिपिक रेशियो के अंदर क्या हो रहा है कि एक जो है वो पूरे का पूरा राउंड शेप का है, एक पूरे का पूरा रिंकल शेप का है, दो जो है इंटरमीडिएट शेप और साइज के हैं। तो हमारे पास 1:2:1 रेशियो बनेगी। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, दैट डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन। जो और डोमिनेंस होता है वो एक ऑटोनोमस फीचर नहीं होता जीन का, अदर इट डिपेंड्स ऑन द फिनोटाइप कैरेक्टर वी हैव चूजन टू एग्जामिन। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फिनोटाइप के ऊपर, और जो कौन सा कैरेक्टर जो है जो हम चूज कर रहे हैं किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मुझे